हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। एक और डिस्टेंस से बीएड, 2 साल की बीएड एक और यूनिवर्सिटी जो करा रही है वो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, और यूजीसी से रिकॉग्नाइज है। जैसे इग्नू ओपन से डिस्टेंस से बीएड कराता है, वीएमओयू भी डिस्टेंस से बीएड कराती है। तो उसके फॉर्म निकल चुके हैं। ये रेगुलर बीएड नहीं है, ये डिस्टेंस के माध्यम से बीएड है। ठीक है, तो आप vmou.ac.in पर जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको बीएड 2024-25 एडमिशन प्रोस्पेक्टस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस प्रोस्पेक्टस को अगर हम यहाँ पर देखें और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर चर्चा करें, तो देखिए बात ये निकल कर आती है कि आपकी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की डेट है आपकी 13 जनवरी 2024। ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो है आपकी 31 जनवरी 2024। ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, और आपका ऑफलाइन तरीके से कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं मान्य होगी, ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना। 500 रुपये आपकी प्रवेश प्रक्रिया शुल्क है। आप ई मित्र या नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको सबमिट कराना है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कर सकता है? सेवारत प्राइमरी शिक्षक, यानी जो इन सर्विस लगे हुए प्राथमिक शिक्षक हैं वो। ठीक, स्नातक या स्नातोत्तर यानी ग्रेजुएट, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट, आपका कला में या फिर मतलब आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में, जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स हो। तो अगर ग्रेजुएशन में किसी के 50 नहीं है मगर पीजी में भी 50% है तो वो भर सकता है। ठीक है, बीटेक, यानी बीटेक अगर किसी ने कर रखी है, ऑब्वियसली बीटेक के बेसिस पे तो प्राथमिक पे नहीं लगेगा, डीएलएड या बीएसटीसी कर रखा होगा। ठीक है, तो बीटेक मगर एक ग्रेजुएट डिग्री है, उसके बाद पीजी करना चाहता है बीएड, तो बीटेक के मार्क्स उन्होंने कहा है कि साइंस और मैथ्स में स्पेशलाइजेशन हो और मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, पहली हो गई यूजी पीजी, जनरल वाले 50% है ना, और या फिर बीटेक है तो 55% मिनिमम है ये। और भाई नियमित रीति से, यानी फेस टू फेस मोड, जो कि इग्नू में भी था कि आपने फेस टू फेस मोड से आपने डीएलएड बीएसटीसी ये सब कर रखा हो। डिस्टेंस यानी एनआईओएस से डीएलएड करके लगे हुए हैं तो वो नहीं भर पाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फेस टू फेस मोड से इन्होंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है, ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो वो भर पाएंगे। और किसी राजकीय, ठीक है, या गैर राजकीय मान्यता प्राप्त एफिलिएटेड स्कूल में वर्तमान में प्राइमरी टीचर हो। ठीक है, कक्षा 1 से 5वीं अथवा कक्षा 1 से 8वीं को पढ़ाने वाले टीचर हों ऐसा। और इन्होंने कहा भी है जब आप आवेदन करें तो आप इन सर्विस, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, और ऐसा नहीं है आप एंड में 1 महीने दिखा दिया कहीं से कि हाँ जी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और बाद में टाटा बाय बाय, नहीं। इन्होंने कहा है कि पूरे कोर्स के दौरान आपको प्राथमिक शिक्षक के पद पर पढ़ाते रहना पड़ेगा, ऐसा एक इन्होंने क्लॉज डाला है। ठीक है, शिक्षक अनुभव में न्यूनतम 2 वर्ष के अनुभव की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, वर्तमान में अध्यापक होना पर्याप्त है, लेकिन पूरी बीएड के दौरान भी वे अध्यापक रहना चाहिए। अध्यापक बोला है, ठीक है, ये नहीं कि प्राइमरी रहे मगर टीचर हो रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने प्रोफेशन बदल लिया, फिर आपका जब बीएड कर रहे हो तो आप टीचर ही रहे उस टाइम। ठीक है, यहाँ से बीएड कर रहे हैं तो ठीक। और इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर आपकी पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम 2 वर्ष है, अधिकतम 5 वर्ष, क्रेडिट 75 है यहाँ पर। और पाठ्यक्रम शुल्क प्राइमरी लेवल पर फर्स्ट ईयर में जो फीस है वो है 26,880, सेकेंड ईयर में भी 26,880, एक साथ नहीं भरनी है। लगभग आपका ये 54,000 के आसपास में आपकी बीएड डिस्टेंस से यहाँ से हो जाएगी। भाई इन्होंने ये बोला है कि अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय से ही शिक्षक होना आवश्यक है। ये बड़ा इन्होंने हाईलाइट किया है। शिक्षक अनुभव 2 वर्ष का होने की कोई बाध्यता नहीं है। और भाई इन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस का एक परफॉर्मा दे रखा है जो कि आपको बिल्कुल इसी परफॉर्मे में भरकर आपको अपलोड भी करना है, और ये आपका होना चाहिए जब आपकी काउंसलिंग हो। प्राइमरी अध्यापक के अलावा अन्य किसी भी पद पर कार्यरत रहते हुए अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वह मान्य नहीं हो। साथ ही वर्तमान में स्कूल में कार्यरत होना भी, लगे हुए इन सर्विस होना भी आवश्यक है। ये इन्होंने बड़ा पिन पॉइंट किया है। देखिए पेज कहाँ फंसता है,
पेच अगर मैं कहूँ तो वो फंसता है यहाँ पर, कि वे जो कैंडिडेट जो राजस्थान के बाहर से किसी राज्य या केंद्र सरकार के किसी विद्यालय में लगे हुए हैं, मान लीजिए कोई डीओई में टीचर लगा हुआ है और वो चाहता है कि मैं वीएमओयू से डिस्टेंस से बीएड कर लूँ। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई हमारी जो 6 माह की टीपी होगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, और सेकंड ईयर की भी जो टीपी होगी वो राजस्थान के स्कूलों में ही होगी। तो आपको अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी और साथ के साथ लीव्स लेनी पड़ेंगी, बोला है, ठीक है। तो काउंसलिंग के समय और ये आपको प्रस्तुत करनी है, अवकाश लेकर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो अब कितने अवकाश है आपके पास, आपका डिपार्टमेंट एनओसी देता है या नहीं, इन सारी चीज़ों पे बहुत निर्भर करेगा, ठीक। और ये इन्होंने कहा है कि साफ-सा लिखा है कि राजस्थान के स्कूलों में ही आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा, आपकी टीपी भी राजस्थान राज्य के विद्यालयों में ही आपको करनी पड़ेगी, ठीक। अब बात करते हैं कि भई एडमिशन किस बेसिस पे होगा? भई मेरिट बेसिस पे होगा, ठीक। यूजी में जो आपकी प्रतिशत है उसके आधार पर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक, जो आपकी ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स है उसके आधार पर मेरिट लगेगी, ठीक। अगर किसी के 2 बंदे हैं, ठीक है, दोनों के 75 हैं, तो अब ऐसे केस में फिर ये देखा जाएगा कि 12th में किसके ज़्यादा है। मान लीजिए 12th में भी दोनों के सेम हैं, तो अब 10th में देखा जाएगा, 10th में भी अगर सेम पाए तो भाई टीचिंग एक्सपीरियंस देखा जाएगा किसका ज़्यादा है। अगर मान लीजिए वो भी सेम है, तो जो उम्र में बड़ा होगा तो उसको वो सीट मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली मेरिट बेसिस पे इस बार एडमिशन है, इससे पहले वीएमओयू एंट्रेंस कराता आया है, ठीक है। तो अब की बार मेरिट पे यहाँ पर एडमिशन है, बीएड डिस्टेंस से जो करना चाहते हैं, ठीक। और काउंसलिंग के समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जाँच है पुनः कराई जाएगी। तो आपका एससी, एसटी यहाँ पे इनका ओबीसी वाले में अगर आप रिज़र्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो वो सारे आपको दिखाने पड़ेंगे, दिव्यांगजन को भी अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक। ये सारी बातें हैं। और ये देखिए टीचिंग एक्सपीरियंस का इन्होंने परफॉर्मा भी दे रखा है जो आपको ये करना है, ठीक है। आवेदनकर्ता के लिए ये कंपल्सरी है कि वह प्रवेश फॉर्म भरते समय और काउंसलिंग के दौरान भी विद्यालय में नियमित रूप से पढ़ा रहा हो तथा पूरी बीएड के दौरान भी अध्यापक रहना चाहिए। बहुत इन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है। तो ये थी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई बीएड को लेकर सारी जानकारी। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए मन्नू राठी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसी ही शिक्षक जगत से जुड़ी हुई बेहतरीन अपडेट्स के लेकर हम लाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे।